चलो, अभी दिखा था कल हमने क्या किया था। फिर कल का एक ओवरव्यू लेते फिर आगे स्टार्ट करते। तो मैं जाता CDPG 10 में। कल हमने CRUD ऑपरेशन किया था जेंको में। ओके। और मैं जाता स्टूडेंट्स पे। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया था बेसिकली, यहाँ से हम स्टूडेंट ऐड कर रहे थे, जैसे कि मैं एक ऐड करके दिखा देता हूँ। फिर कॉन्टैक्ट डाला था, उसका एज डाला था, उसका जेंडर डाला था हमने। ओके। और हमें सबमिट किया तो देखो ऐड होके वापस रिडायरेक्ट हो गया। और फिर हम अपडेट भी कर सकते थे, जैसे कि मैं यहाँ पे अपडेट पे जाता हूँ। मैं इसका नाम पार्थ रख दिया था, सपोज पार्थ शर्मा। ओके। और इसका एज भी मैं जो भी कुछ जो चीज़ चेंज करनी है उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अपडेट किया, वो अपडेट हो गया, देखो पार्थ शर्मा आ गया। और फिर यहाँ से हम डिलीट भी कर सकते थे। ठीक है। तो हमने क्या किया था, कुछ ज़्यादा नहीं लिखा था, थोड़ा बहुत कोड लिखा था। व्यूज़ में जाएंगे, ये देखो ये गेट स्टूडेंट करके एक फंक्शन बनाया था जहाँ पे सारा ये रिकॉर्ड हमको दिख रहा था। फिर यहाँ पे हम स्टूडेंट का डेटा क्रिएट कर रहे थे। ओके। उसके बाद यहाँ पे हम अपडेट कर रहे थे, कैसे अपडेट करना है बेसिक सा। और यहाँ पे डिलीट कर रहे थे। तो इतना क्लियर है ना सबको। हाँ भैया। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट, किसी को भी, कि ये सब चीज़ें कैसे काम की थी। हम्म। किसी को भी नहीं। कुछ भी डाउट है बताओ, मैं समझा देता हूँ वापस। हेलो, मेरा आवाज़ आ रहा है क्या? हेलो। हाँ आ रहा है भैया आवाज। ठीक है। ठीक है, चलो हम फिर आगे स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैंने कल क्या बताया था कि हम बेसिकली क्या करें, देखो हमने एक एचटीएमएल बनाया। तो ये एचटीएमएल क्या हो रहा है कि हमको इतना सारा सब लिखना पड़ रहा है, राइट। पर मैंने क्या बताया था कि हम क्या करेंगे, हम जेंगो में हमको एचटीएमएल लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हम जेंगो में जो फॉर्म्स है वो खुद से बना सकते हैं पाइथन की मदद से। ओके। तो आज हम जेंगो के फॉर्म से पढ़ने वाले हैं कि जेंगो में फॉर्म्स कैसे काम करते हैं, ऐसा। ठीक है। तो आज का टॉपिक जेंगो फॉर्म होने वाला है और हम कुछ नहीं करेंगे। हमने जो ये कोड लिखा ना, इसी इसी कोड में चेंजेस करेंगे जेंगो फॉर्म से। ठीक है। तो इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ। एक नया प्रोजेक्ट बना लेता मैं। cd डॉट डॉट जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट PG 11 करके। ठीक है। और इसके अंदर मैं वही जो हमने पिछले प्रोजेक्ट को ऐप देखा था वही कॉपी करके इसे पेस्ट कर दे रहा हूँ। ओके। इसमें सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पे स्टूडेंट लिख देते हैं। ओके। और यहाँ पे हम लिख देंगे यूआरएल्स में जाके पाथ जब ब्लैंक हो इंक्लूड कर लेंगे क्या, स्टूडेंट डॉट यूआरएल्स। ठीक है, यहाँ से मैं इंक्लूड को इंक्लूड कर लेता हूँ। आया सुजीत आया। सब एक्टिव है क्या, सब लोग पहले कुछ बोलो मेरे को। हेलो। हेलो। सबको ठीक से समझ रहा है ना? अब बोलोगे नहीं तो काम कैसे चलेगा। ठीक है। ओके ओके। ठीक है। इतना किया, अभी मैं इसको सर्वर को रन कर देता एक बार। मैं CD जाता PG 11 के अंदर।
और सर्वर रन कर देता। ओके, इशू क्या है देखो, इशू क्या है, क्योंकि हमने मेक माइग्रेशन और माइग्रेशन नहीं किया अभी तक। सो पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशंस। ओके, कुछ तो इशू आया, एक मिनट चेक करते हैं। ठीक है, सेव नहीं किया था मैंने फाइल। माइग्रेट करते हैं, सारे टेबल्स ऐड हो गए, ठीक है। और सर्वर रन कर लेते हैं, चलो। ठीक है, सर्वर रन हो गया। अब मैं अगर यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। ठीक है, चलो एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड ऐड करके देखते हैं। सुजीत का ऐड करते हैं, चलो सुजीत का, उसका ईमेल sujit@gmail.com हो गया। कुछ कांटेक्ट नंबर डाल दिया, एज डाल दिया, जेंडर डाल दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, सुजीत का डेटा आ गया। तो इसी में हम अभी जेंगो फॉर्म्स यूज करेंगे, क्योंकि अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम मैनुअली एचटीएमएल कोड लिख रहे थे ना। बट हम जेंगो सीख रहे थे, जैसा कि मैंने तुमको बोला था कि तुम जब जेंगो में काम करोगे बेसिकली, तो तुमको मोस्ट ऑफ द टाइम तुमको एचटीएमएल लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब एटलीस्ट ये फॉर्म्स जो तुमको बनाने, मतलब ये जो तुमको डेटा दिखाना है, इसके लिए तुम एचटीएमएल यूज करोगे। बट तुमको जो भी डेटा बैकएंड को भेजना है, तुमको जो डेटा में सेव करना है, तो तुमको उसके लिए एचटीएमएल लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुमको जेंगो, तुम पाइथन में कोड लिखोगे, अपने आप एचटीएमएल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कुछ डाउट? ओके। हम्म, ठीक है, चलो। तो आज हम देखेंगे जेंगो फॉर्म्स। तो उसके लिए क्या करना है, हम बेसिकली पाइथन कोड लिखेंगे जो कि ऑटोमेटिकली एचटीएमएल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा काम तो आसान हो रहा है ना, हमको इतना ज़्यादा एचटीएमएल में फोकस करने की जरूरत नहीं है, राइट? सिंटैक्स अलग हो गया क्या उसमें? नहीं, सिंटेक्स कुछ नहीं है। ये दिख रहा है, ये हमने नहीं मॉडल्स ना। लिखा था ऐसा। हाँ। हम्म। ऐसे ऐसे ही लिखेंगे, सेम टू सेम ही। चलो देखते हैं ओके। कैसे होगा। चलो दिखाता हूँ। तो क्या करेंगे, हमारा जो ऐप था ना स्टूडेंट करके, उसके अंदर एक फाइल बनाएंगे। फाइल का क्या नाम रहेगा, फॉर्म्स रहेगा, फॉर्म्स डॉट पी वाई। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम जेंगो। सुजीत, कल का लेक्चर देखा ना, कल क्या किया था हमने? हाँ, ओवरव्यू लिया था ना, हाँ प्रैक्टिस नहीं हाँ किया। हाँ, ठीक है, वो कर लेना, वो इम्पोर्टेंट है ऐसा। ठीक है, फ्रॉम जेंगो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे फॉर्म्स को। ठीक है, फॉर्म्स ऐसे इंपोर्ट करेंगे। अब दिखाते चेंजेस क्या होंगे। चेंजेस कुछ नहीं, देखो इसको मैं राइट में ओपन करता हूँ। ये फॉर्म बेसिकली पता है क्या बताएगा हमको, कि हमको कौन सी चीजें दिखानी है, ऐसा एचटीएमएल की तरह। देखो जैसे कि अगर मैं तुमको लेके जाऊँ हमारे क्रिएट वाले एचटीएमएल में, तो यहाँ पे क्या क्या चाहिए, देखो यहाँ पे मेरे को नेम चाहिए, राइट, एक ईमेल चाहिए, हमको यहाँ पे 5 चीजें चाहिए ना। तो जितनी चीजें तुमको चाहिए बेसिकली तुम फॉर्म में बनाते हो, यहाँ पे बनाते हो ऐसा। तो देखते कैसे बनाते हैं, चलो। तो मैं क्या लिखता हूँ, मैं ये फॉर्म किसके लिए लिख रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये स्टूडेंट वाले के लिए लिखूंगा ना। तो मैं इसका नाम देखो क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ क्लास स्टूडेंट फॉर्म। चलेगा ये? ठीक है, फिर इसको भी सेम लिखेंगे, फॉर्म्स डॉट फॉर्म करके। हम यहाँ पे कैसे लिखते थे, मॉडल्स डॉट मॉडल करते थे। यहाँ पे भी सेम फॉर्म्स डॉट फॉर्म करेंगे, क्योंकि ये फॉर्म रहेगा बेसिकली ऐसा। समझा क्या करना है तुमको? एक फॉर्म्स डॉट पी फाइल बनाने का, ठीक है। फाइल नेम तुम खुद भी बनाओ, तुम्हारी मर्जी पर। हम क्या समझ रहे कि हम फॉर्म बनाने वाले हैं। तो मैं अच्छा से समझने के लिए मैं उसको क्या कर रहा हूँ कि मैं एक फॉर्म्स डॉट पी नाम की फाइल में उसको डाल रहा हूँ। ठीक है, हम्म। ठीक है, चलो। अब मेरे को कितने फील्ड चाहिए, मेरे को ये 5 फील्ड चाहिए। तो मैं यही लिखूंगा, देखो मैं क्या लिखूंगा, नेम। नेम क्या लिखूंगा, देखो फॉर्म्स डॉट कैर फील्ड, सेम ही है, यही चीज कॉपी कर लेंगे। बस यहाँ पे फॉर्म रहेगा, मॉडल नहीं रहेगा, ऐसा रहेगा। देखो, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसी को ही पूरा कॉपी कर लेता हूँ ना। बस यहाँ पे मेरे को मॉडल्स को किससे रिप्लेस करना है, फॉर्म्स को रिप्लेस करना है, क्योंकि तुम्हारा एचटीएमएल का फॉर्म रहेगा, ऐसा रहेगा ये। ठीक है, ये हो गया। इसमें कुछ डाउट?
एक फॉर्म का फिर से बताओ ना, फॉर्म डॉट फॉर्म क्यों नहीं? अरे अरे हम यहाँ पे देखो जब मॉडल बनाते थे अपना, ठीक है, मॉडल्स बनाते थे, तो हम क्या बोलते थे कि हाँ मॉडल्स नाम को इंपोर्ट करना है, इसको इनहेरिट करने का, राइट। तो जैसे हम फॉर्म बना रहे हैं हाँ वैसे अब कुछ बराबर। फॉर्म्स बने, हमको उसको इनहेरिट करना है ऐसा। ये फॉर्म्स नाम की ओके क्लास को इनहेरिट करने का है, ताकि हम फॉर्म अपना ओके। एचटीएमएल फॉर्म बना सके ऐसा। हाँ हाँ। ठीक है, हमारा फॉर्म बन गया, बस इतना ही था। इसमें कुछ कोड में कुछ दिक्कत थी क्या? सिंपल था ना ये तो। यस। जो जो चीज मॉडल में लिखा वही चीज लिखने का, देखो क्या किया था हमने। हमने जो मॉडल में लिखा वही चीज, क्योंकि मेरे को यही सब चीजें चाहिए ना, यही सब चीजें लिखी यहाँ पे मैंने। और उस वही चीज दिया मैंने, कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया, वही सेम टू सेम चीजें मैंने कॉपी पेस्ट की है। बस यहाँ पे क्या है कि मैं मॉडल्स नहीं चाहिए, मैं इसको डेटाबेस में नहीं सेव करने वाला हूँ ना। मेरे को क्या ये यूजर को दिखाने का है, इसलिए मैं फॉर्म्स यूज करने वाला हूँ। तो मैंने क्लास क्या बनाया, फॉर्म्स डॉट फॉर्म को इनहेरिट किया है और फॉर्म्स लिख रहा हूँ ऐसा करके। ठीक है, चलो, ये हो गया, ये हो गया। कुछ नहीं, अब आते, इसका भी काम हो गया, इसका भी काम हो गया। अब आते हैं अपने व्यूज में। अब मेरे को फॉर्म्स को यूज करना है, तो मेरे को इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो मैं क्या लिखूंगा, फ्रॉम डॉट फॉर्म्स में से इंपोर्ट किसको करते हैं, इंपोर्ट करते हैं स्टार को, सब कुछ इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो, अभी फॉर्म मेरे को कहाँ पे यूज करना है, फॉर्म मेरे को कहाँ पे यूज करना है, फॉर्म यहाँ पे यूज करना है ना, कि जब मैं ऐड स्टूडेंट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे वो फॉर्म आना चाहिए, क्रिएट वाले में, राइट। हम्म, तो अभी क्रिएट क्रिएट वाले हम्म, मेथड पे आते हैं, क्रिएट वाले पे। अब देखो इसमें चेंजेस क्या क्या करेंगे। सबसे पहले, अभी तो मेथड ये गेट रिक्वेस्ट है, तो मेरे को गेट रिक्वेस्ट पे फॉर्म दिखाने का है। तो मैं क्या लिखूंगा, देखो अभी मैं एल्स लिखूंगा। एल्स क्या लिखूंगा, एक फॉर्म बनाऊंगा, और जो कि फॉर्म पता है कौन सा रहेगा, स्टूडेंट फॉर्म रहेगा हमारे पास, ऐसा। ये क्या कर रहा हूँ, मैं एक स्टूडेंट फॉर्म का एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। पाइथन में अभी तो समझ जाओगा तुमको एक ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, क्लास का नाम लिखने का, और ये ब्रैकेट देते हो तो इसका एक ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, हम्म, हाँ, हम्म, अब मैं तुमको इसको प्रिंट करके दिखा देता हूँ कि ये फॉर्म में क्या प्रिंट हो रहा है। चलो, ये देखो ये फॉर्म है, ठीक है। अभी अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा, ये देखो, तुम यहाँ पे देखना, टर्मिनल में देखो, क्या है ये, एचटीएमएल कोड है ना। यस यस। तो हमने एचटीएमएल लिखा क्या, नहीं ना? हम्म, समझा बाकी सबको? तो ऑटोमेटिक इंपोर्ट कर लेता है क्या? वो ऑटोमेटिक ही, तुमने तो हमने क्या लिखा था देखो, हमने ये कोड लिखा था, राइट। हमने ये चीज लिखी, सिंपल सिंपल सा पाइथन का चीज ही लिखा, कि मेरे को क्या, मेरे को एक नेम हाँ, चाहिए, मेरे को एक ईमेल चाहिए, मेरे को कांटेक्ट चाहिए, मेरे को एज चाहिए, मेरे को जेंडर चाहिए। मैंने यही नाम क्यों दिए, हाँ, क्योंकि यही मेरे इसमें ये मॉडल्स वो में है। चीज़ हाँ। हम्म, जो तुम यहाँ पे नेम दोगे ना वही नेम यहाँ पे जाएगा, देखो ये दिख रहा है नेम करके टर्मिनल में, इसमें जाएगा। तो मैं पहले क्या करता हम्म, था, मैं पहले यही यही चीज यूज करता था, मैं नेम को यूज करता था, राइट, कि नेम से मैं नेम को इंपोर्ट करूंगा। हम्म, तो मैं वही वही नाम यहाँ पे दूंगा। तो देखो मैंने वही नाम दिया, इसने क्या किया, मेरे लिए पूरा का पूरा एक एचटीएमएल बना दिया, देखो दिख रहा है तुमको एचटीएमएल। यस। तो तुमको ये इतना सब बनाने की जरूरत थी क्या, नहीं थी ना। नहीं। अब ये एचटीएमएल है, तो मैं इसको रेंडर कर दूंगा, तो मैं क्या करूंगा, एक कॉन्टेक्स्ट बना लेते, चलो। मैं बनाता हूँ एक कॉन्टेक्स्ट करके, जिसमें मैं क्या बोल रहा हूँ, कि एक फॉर्म होगा मेरे पास, जिसकी वैल्यू फॉर्म होगी, ठीक है, और ये कॉन्टेक्स्ट को पास कर दूंगा। ठीक है, अब आते हैं अपने क्रिएट वाले पे। तो देखो अभी तक मैं इतना सारा एचटीएमएल लिख रहा था, ये देखो। तो मेरे को ये सब की जरूरत ही नहीं है एक्चुअली में, इतने की मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। और मेरे पास फॉर्म था, तो मैं फॉर्म ऐसे लिख देता हूँ, चलो। अभी मैं रिफ्रेश करूंगा, ये आ गया देखो। यस। सही है ना, ये तो फॉर्म तो आ गया ना हमारे पास। हाँ हाँ, वो अलग बात है, इसमें हाँ। स्टाइलिंग नहीं है, पर फॉर्म तो एटलीस्ट आ गया ना, और ये हाँ, काम भी करेगा। जी जी। काम कैसे करेगा, दिखाता तुमको, चलो। मतलब तुमको कुछ करना नहीं, तुम सीधा सीधा डेटा इंसर्ट करोगे ना, तो भी तुम्हारा फॉर्म जाके डिस्प्ले हो जाएगा। देखो देखो एक मिनट। और तुम फॉर्म को अलग अलग तरीके से रेंडर कर सकते हो। मतलब अभी तो ये नॉर्मल, बट तुम उसके अंदर एक पैरामीटर आता है एस अंडरस्कोर पी करके, मतलब एज अ पैराग्राफ टैग की तरह उसको रेंडर करो, तो वो ऐसे लाइन में आ जाएगा, दिख रहा है। मतलब तुम क्या,
तुम जैसे उसको ऐसे रेंडर हम्म, कर रहे थे तो वो इनलाइन की तरह रेंडर हो रहा था, मतलब जैसे जैसे चीजें आएंगी ये इनलाइन है बेसिकली। बट मैं क्या चाहता हूँ कि एज अ पैराग्राफ की तरह रेंडर हो, तो एस अंडरस्कोर पी लिख दूंगा। देखो ये फॉर्म क्या था, फॉर्म हम यहाँ से पास करे थे, दिख रहा है ये वाला फॉर्म, ये हमने यहाँ से पास किया है। उसको मैंने बोला कि एज अ पी टैग की तरह रेंडर करो, तो वो एक एक लाइन में रेंडर करेगा। ठीक है। यस। अब इसमें डेटा डाल देते, चलो कुछ नहीं करना है, सत्यम सिंह डाला, सत्यम बी सिंह डाला, कॉन्टैक्ट नंबर भी कुछ डाल देते, एज भी कुछ डाल देते, 32 डाल दिया, जेंडर मेल डाल देते, सबमिट करते, देखो ऐड हो गया डेटा। तो इतना सारा कोड तो लिखने की जरूरत ही नहीं थी ना। समझा। हाँ, तो ये आसान है कि डिफिकल्ट है फिर। आसान ही है। बाकी सब। अच्छा। आसान है मॉडल मतलब से। हाँ, मॉडल से कितना आसान हो गया ना काम, क्योंकि हमको हमको हम्म, इससे कुछ एस्टिमेट नहीं हम्म, आता। हम्म, बट तुमको पता है, तुमको एस्टिमेट ठीक से नहीं आता, बट हम्म, तुमको जेंगो तो आता है ना। तुम जेंगो में क्या करोगे, कुछ नहीं, एक मैंने क्या बोला, मैंने एक फॉर्म डॉट पी फाइल बना दी, जो जो मेरा मॉडल का कोड था वो यहाँ कॉपी कॉपी करके पेस्ट कर दिया, और बस मॉडल्स को मैंने फॉर्म से रिप्लेस कर दिया, और इसी फॉर्म को मैं यहाँ पे पैरामीटर की तरह पास कर दे रहा हूँ। ऐसा पैरामीटर की तरह पास कर दिया, हो गया। और ये ऐसे भी काम कर रहा है, देखो मैंने जब पोस्ट किया था ऐसे भी काम कर रहा है, बट हम अभी अभी तो डेटा हम ऐसे गेट कर रहे हैं, बट हम फॉर्म से डेटा लेने वाले हैं। अब यहाँ पे क्या चेंज करना है, देखो यहाँ तो डेटा वैसे भी आने वाला, क्योंकि ये क्या था कि ये एचटीएमएल फॉर्म था ना, तो डेटा तुम ऐसे भी गेट कर रहे हो, नेम ये सब करके, बट मेरे को क्या चाहिए, फॉर्म में चाहिए, राइट। तो जब तुमको डेटा फॉर्म में चाहिए, तुम क्या करोगे, तुमको वहाँ पे फॉर्म का वैल्यू पास करना पड़ा, ऐसा। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसा देखो, मैं बोल रहा हूँ जब अभी देखो, तुम्हारा मेथड गेट था, तो गेट में क्या था, उसने खाली फॉर्म रिटर्न किया। और जब मेथड पोस्ट आएगा, तुमको क्या करना है, फॉर्म लिखने का है। फॉर्म कौन सा था, स्टूडेंट फॉर्म था। स्टूडेंट फॉर्म के तुमके अंदर अंदर देने का है कि रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, मतलब कि जो डेटा आ रहा था, जो कि हमने यहाँ पे लिखा था, ये देखो ये दिख रहा है डेटा में। तो ये हम्म, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट इसके अंदर लिखना है, स्टूडेंट स्टूडेंट फॉर्म के अंदर लिखने का है। तो अगर मैं इसको अभी हटा दूँ, इसको भी हटा दूँ, और इसको भी हटा दूँ, और मैं तुमको फॉर्म को प्रिंट करके दिखाऊँ, तो देखो क्या आएगा इसके अंदर। ये हटा देता, ठीक है, एक ऐड स्टूडेंट करते, ऐसा ऐसा कुछ भी डाल देते हैं, यहाँ पे नंबर डाल सकते हैं, ठीक है। सबमिट किया, डेटा ऐड नहीं हुआ, बट डेटा यहाँ पे प्रिंट हो गया होगा, देखो दिख रहा है ये दिख रहा है, ये देखो, यस, ये देखो एक नेम पैरामीटर है, नेम पर नेम, और उसकी वैल्यू भी आई है। यस, यस, यस। मतलब पहले कैसा आ रहा था कि सिर्फ नेम ही आ रहा था, वैल्यू नहीं आ रहा था, बट हमने यहाँ पे जब रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट दिया, तो ये क्या कर रहा है, जो हमारे पास फॉर्म पड़ा है, ठीक है, वो फॉर्म में जा रहा है, ठीक है, मैं बताता हूँ सीन क्या हो रहा है। फॉर्म में जा रहा है, फॉर्म में पहले चेक कर रहा है, फॉर्म में हमारे पास पहले कैसा था, खाली फॉर्म था जहाँ पे नेम की वैल्यू नेम थी। तो अभी ये क्या कर रहा है कि जहाँ पे नेम की वैल्यू नेम है, उसका वैल्यू असाइन कर रहा है, क्या था, एस 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 असाइन कर दिया। फिर ईमेल पे जा रहा है, ईमेल में जो वैल्यू थी उसको असाइन कर दिया, देखो ये देखो, ओके। फिर कॉन्टैक्ट में भी जा रहा है, ऐसा। तो ये सब चीज जा रहा है, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, हमको फॉर्म को वैलिडेशन पे अप्लाई करना है। तो ये बाय डिफॉल्ट जाएंगे, तुमको इनबिल्ट वैलिडेशन प्रोवाइड करता है, तो मैं क्या लिखूंगा, इफ फॉर्म डॉट इज अंडरस्कोर वैलिड है, मतलब अगर मेरा फॉर्म वैलिड है, मतलब सब कुछ सही है, फॉर्म में कुछ गड़बड़ नहीं है। कभी कभी मैंने तुमको बताया था ना कि तुम फॉर्म में कुछ और रख रहे हो, कुछ और डेटा आ रहा है, समझ रहे हैं। हाँ, हाँ, तो तुमको क्या करने का है, जब भी तुम रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट करोगे, तुमको ऐसे फॉर्म लेने का है, उसमें रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट लिखने का है, मतलब कि जो पोस्ट से डेटा आ रहा है। फिर तुमको फॉर्म को वैलिड करना है कि अगर मेरा फॉर्म वैलिड है, ओके, तो तुम क्या करोगे, तुम कुछ नहीं, तुम एक एक उसमें से डेटा फैच करोगे। तो इसी को अभी इसमें से कैसे फैच करना है, देखो नेम लिखेंगे, नेम में कुछ चाहिए, ओके। मैं क्या लिख रहा हूँ, स्टूडेंट स्टूडेंट फॉर्म नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा फॉर्म, क्योंकि ये पैरामीटर है ये वाला। फॉर्म डॉट एक क्लीन अंडरस्कोर डेटा आता है, मतलब ये क्या करता है, तुम्हारे डेटा को क्लीन करके देता है। और तुमको कौन सा चाहिए, तुमको नेम चाहिए उसमें से, ऐसा। मैं सारी चीजें दिखाता हूँ, एक नेम था, एक ईमेल था, ठीक है, एक कांटेक्ट था, एक एज था, और क्या था, एक
एक जेंडर था। तो ईमेल आ गया, नेम ईमेल कॉन्टैक्ट आ गया, एज आ गया और जेंडर आ गया। ठीक है, हमने क्या किया कि जो डेटा हमको मिल रहा है ना फॉर्म में, उसको क्लीन कर दिया ताकि डेटा में कुछ इश्यू ना रहे। तो ये बाय डिफॉल्ट ये फंक्शन है, मतलब ऐसा है, वो क्लीन करके तुमको देता है। ठीक है, और फिर कुछ नहीं करना है। ये था, नेम की वैल्यू क्या है, नेम कर दिया। इसको नीचे कर देते, नेम की वैल्यू नेम कर दिया, ईमेल की वैल्यू क्या, ईमेल कर दिया, कांटेक्ट की वैल्यू कांटेक्ट। वही चीज है, कुछ अलग नहीं है। बस इस बार हम थोड़ा उसको और अच्छे तरीके से कर रहे हैं ऐसा। एज की वैल्यू भी एज कर देंगे, इस बार टाइप कास्ट करने की जरूरत भी नहीं है, वो खुद से सब कुछ चीजें हैंडल कर देगा। और जेंडर की वैल्यू जेंडर। ठीक है, इतना किया। इसमें कुछ डाउट? नहीं। ठीक है, फिर कुछ नहीं, डेटा तो हमारे पास ऑलरेडी सेव हो रहा है। ये देखो, न्यू स्टूडेंट डॉट सेव किया, उसको कुछ नहीं, रिडायरेक्ट कर दो। तो एक और डेटा इंसर्ट करके देख लेते हैं हम। चलो, ऐड किया, कुछ ऐड कर देते हैं। अभी देखो, मैं अगर इसमें ईमेल ठीक से ऐड नहीं करूंगा ना, ये देखो क्या करेगा। क्योंकि अभी कैसा था, हम एचटीएमएल यूज कर रहे थे, फॉर्म यूज कर रहे थे, तो वो खुद से वैलिडेशन लगाता है। देखो, मैं सबमिट करूंगा, देखो एरर दिखा रहा है। अभी देखो, मैंने एचटीएमएल कोड नहीं लिखा है, पर फिर भी वो ये एरर दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि हम्म। वो सब जैंगो हैंडल कर रहा है, ऐसा है। ये देखो, सबमिट किया, ऐड हो गया। यस। तो चलो, तुमने कितना छोटा एचटीएमएल कोड लिखा होगा तुम खुद ही समझ जाओगे। कितना छोटा लिखा है, एक लाइन का। यस। तो ये तो बहुत इजी काम हो गया ना तुमको, कुछ नहीं, एक फॉर्म बनाने का, एक CSRF टोकन डालने का, और फॉर्म को बैकएंड से लेके आने का, जो कि तुमको जेंगो दे देगा। अब आते हैं इसमें इसमें CSS कैसे अप्लाई करेंगे। तो CSS कैसे अप्लाई होता है, बेसिकली ये एक विजेट्स होते हैं ना, विजेट्स मतलब कि तुम एक्स्ट्रा चीजें क्या डाल रहे हो, तुम फॉर्म में जाओगे, यहाँ पे जाओगे ऐसा। इसमें तुम वो CSS मतलब तुम क्लासेस लिख दोगे। तुमने जो भी CSS के क्लासेस लिखेंगे तुमको यहीं पे मेंशन करने हैं ऐसे। तो जैसे कि मैं बूटस्ट्रैप के क्लासेस यूज कर रहा हूँ, राइट, तो बूटस्ट्रैप का कौन सा क्लास होता है CSS का दिखाता तुमको। अगर तुम अपडेट में जाओगे, ये क्लास होता है, देखो, क्लास का नाम क्या होता है, फॉर्म कंट्रोल होता है, राइट। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को ये फॉर्म कंट्रोल क्लास असाइन चाहिए, ताकि इसको असाइन कर दूं, ताकि वो ऑटोमेटिकली CSS अप्लाई कर दे ऐसा। तो मैं क्या लिखूंगा, देखो, मैं लिखूंगा विजेट करके। ठीक है, इसमें क्या लिखूंगा, ये क्या है, फॉर्म्स डॉट, हमारे पास क्या है, एक टेक्स्ट इनपुट फील्ड है, राइट। मतलब ये क्या लेने वाला, तो वो टेक्स्ट लेने वाला, उसको हमको बताना पड़ेगा टेक्स्ट इनपुट ऐसा। फिर इसमें क्या आता है, एट्रीब्यूट्स आते हैं। एट्रीब्यूट्स तो तुमको नाम से समझ जाएगा। फिर इसमें तुमको डिक्शनरी पास करना है, की वैल्यू। तो मैं क्या बोलता हूँ, इसमें तुम कुछ ही पास करोगे। तुमको क्लास देना है, क्लास दे दो। और फिर क्लास का नाम क्या देना है, जो यहाँ पे था, कौन सा, ये वाला, बूटस्ट्रैप का क्लास यूज करने वाला ना, तो ये नाम देना है, फॉर्म कंट्रोल ऐसा। ठीक है, अब अगर मैं तुमको रिफ्रेश करके दिखाऊंगा, करो, इसको रिफ्रेश करो। यस। देखो, अप्लाई हो गया। ओके। हम्म। हम्म। तो कुछ नहीं, यही चीज सब में डाल देंगे। बस ये अंदर थोड़ा डिफरेंट होता है, जैसे कि ये टेक्स्ट फील्ड है ना, तो ये टेक्स्ट इनपुट ले रहा है, वैसे इंटीजर के लिए अलग होता है, ऐसा होता है। तो देखो, विजिट हो गया। ओके ओके, एक मिनट। ठीक है, विजिट हो गया। फॉर्म्स डॉट, ये होता है ईमेल, ईमेल ईमेल इनपुट होता है।
इसको पेस्ट कर दिया, इसको हटा देता हूँ मैं। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके लिए भी सेम, ये भी टेक्स्ट ही फील्ड है तो इसको टेक्स्ट इनपुट ही रहने देते हैं। हम्म, एक मिनट, इसको ना खुद मैनुअली देना पड़ता है, ये इश्यू रहता है, विजिट ऐसा देना पड़ता है। विजिट दिया, इसको पेस्ट कर दो, इसको हटा दो, बस सिंपल इतना ही करना है वो, क्योंकि पाइथन में थोड़ा सा इश्यू देता है। ठीक है, इंटीजर फील्ड है, इसको विजिट दिया, इंटीजर फील्ड में विजिट दिया, एक मिनट। हम्म, यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट नहीं है, फॉर्म्स डॉट इंटीजर इनपुट आता है शायद तक। फॉर्म्स डॉट, एक मिनट मेरे को चेक करने दो क्या हो रहा है इसमें। ठीक है, रुको, इधर पेस्ट कर दिया, इसको अच्छे से डाल देते हैं यहाँ पे, कॉमा, ओके। विजिट फॉर्म्स डॉट, एक मिनट है, इस पे क्यों नहीं आ रहा। कहीं, एक मिनट देना, कहीं तो इंडेंटेशन कुछ एरर आ रहा है। फॉर्म्स डॉट कैट फील्ड है, ओके। मैं बोलता हूँ मैक्स लेंथ कितना दिया था, 11। विजिट फॉर्म्स डॉट टेक्स्ट इनपुट एट्रीब्यूट्स क्लास फॉर्म कंट्रोल। ओके, ठीक है, ये भी हो गया। इसको भी दे दिया। एक मिनट रुकना, कंटाल तो नहीं आ रहा ना। नहीं नहीं। इसमें ये थोड़ा दिक्कत हो जाता है, इंडेंटेशन का वही दिक्कत है। मैक्स लेंथ 6 कर देते हैं, विजिट मैं सोच रहा दिक्कत क्या आ रहा है, वो नहीं समझ रहा मेरे को भी। और एक ब्रैकेट डालो ना भैया लास्ट में। हाँ, हाँ डाला डाला, वो तो डाला, इसकी वजह से भी इशू आ रहा था। ठीक है, अभी सही है। बट ये एज का एक मिनट, इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। देखो बूटस्ट्रैप का फॉर्म आ गया, ठीक है। यस। हाँ, अभी मेरे को इंटीजर पे अप्लाई करना है।
इंटीजर के लिए भी विजेट हो गया, फॉर्म्स डॉट इंटीजर फील्ड हो गया। ठीक है, इसको ही पेस्ट कर देते हैं, इसको हटा देते हैं ऐसे। ठीक है, फॉर्म्स डॉट इंटीजर फील्ड, फॉर्म्स डॉट इंटीजर इनपुट। ये काम क्यों नहीं कर रहा है? मेरे टाइम पे तो था ये सब चीज़। एक मिनट, कुछ देख लेते हैं क्या इशू आ रहा है। विजिट्स ऑन इंटीजर फील्ड, अच्छा नंबर इनपुट है। विजिट फॉर्म्स डॉट नंबर इनपुट है। ठीक है, मिल गया, मैं नाम भूल गया था इसका, सॉरी इसके लिए। आ गया एज का भी। यस। तो बस तुमको थोड़ा सा कुछ नई नई चीज़ याद रखनी पड़ेगी। नई चीज़ मतलब याद रखने की जरूरत नहीं है, तुमको मिल ही जाएंगे ऐसा बेसिकली। बस तुमको क्या करना है, जब तुमको अगर तुम जब बेसिकली तुम सी एस एस कोड लिख दोगे राइट, और तुमको सी एस एस कोड डिस्प्ले भी करना है राइट, तो तुम क्या करोगे, तुम यहाँ पे क्लास मेंशन कर सकते हो, मैं यहाँ पे आईडी भी दे सकता हूँ। देखो अगर मैं अभी तुमको दिखाऊँ, इस पे रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, इस पे गया मैं कंसोल पे, एलिमेंट्स पे गया, रो पे गया, कॉलम पे गया, फॉर्म पे गया। तुम यहाँ देख सकते हो ये क्या कर रहा है। देखो ये देखो किस पे कॉल कर रहा है, स्टूडेंट स्लैश क्रिएट पे कॉल कर रहा है। ये तो हमने लिखा नहीं था, हमने क्या लिखा था देखो, हमने क्या लिखा था, हमने सिर्फ क्रिएट स्टूडेंट करके लिखा था। बट ये अपने आप समझ जा रहा है क्या चीज़ है ऐसा। फिर देखो दिख रहा है, तुमको टोकन भी दिख रहा होगा, सी एस आर एफ मिडलवेयर राइट। फिर देखो मैंने बोला था कि हम एज अ पी टैग के अंदर उसको रेंडर करने वाले, तो पी टैग में देखो इसका नाम है, अभी ये नाम की कुछ आईडी नहीं है। और कभी कभी तुमको कैसा, तुमको आईडी भी लगेगा राइट, तो मैं यहाँ पे आईडी भी दे सकता हूँ। देखो मैं गया इसके अंदर, सी से डिक्शनरी तो की वैल्यू, आईडी क्या देता हूँ, सपोज सत्यम आईडी दे दिया ऐसा। ठीक है, और अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ अभी और फर्स्ट वाले पे जाऊँ, इसमें देखो एक आईडी आएगा, ये देखो दिख रहा है आईडी सत्यम करके। यस। तुमको जो जो वैल्यू तुमको पास करना है, तुम यहाँ पे कस्टम वैल्यू पास कर सकते हो। हिडन, सपोज हिडन मैंने पास कर दिया, चलो कुछ हिडन करके की है, उसके वैल्यू मैंने पास कर दिया। मतलब मेरे को कुछ सीक्रेट डेटा रखने का है जाके, ताकि पास कर सकूँ। देखो पास कर दिया, रिफ्रेश कर दिया, देखो दिख रहा है हिडन 21 करके। हम्म। हाँ, तो तुमको जो भी तुमको कस्टम चीज़ें पास करनी है, तुम यहाँ से पास कर सकते हो ऐसा। ओके, ओके। तो बहुत ज़्यादा आसान है सिंपल फॉर्म बनाना। ठीक है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं इसमें, तो फॉर्म बना दिया, सबमिट कर दिया, सी एस एस क्लासेज भी मैंने तुमको अप्लाई करना सिखा दिए राइट। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, ठीक है अच्छा दिख रहा है ये, हम्म। मतलब यस। बिना एच टी एम एल लिखे काम हो रहा है, तो फिर एच टी एम एल की क्या जरूरत राइट। चलो ये तो हो गया। ओके। क्रिएट तो काम ही कर रहा है ठीक से। अब आते हैं अपडेट पे, अपडेट पे जाएंगे अगर, तो इसको तो चेंज करना ना, इसमें हम तो अभी तक हमने लिखा नहीं है। चलो फिर, अब अपडेट पे क्या हो रहा था, सबसे पहले अपडेट का फंक्शन पे आते हैं, यहाँ पे ये देखो ये एचटीएमएल फॉर्म यही है, तो अपडेट वाले फंक्शन पे आते हैं, यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो यहाँ पे हम क्या स्टूडेंट का डेटा पास करे थे, अगर रिक्वेस्ट डॉट मेथड पोस्ट है तो ये सब करो, वरना गेट करो। अच्छा, अब मेरे को एल्स भी लिखना पड़ेगा यहाँ पे, अगर रिक्वेस्ट मेथड गेट है
तो मेरे को एक नया फॉर्म क्रिएट करना है ना बेसिकली, राइट। और ये क्या होगा, स्टूडेंट फॉर्म होगा, सही बोला ना। हाँ। वापस यहाँ पे फॉर्म पास करेंगे, फॉर्म पास किया, यहाँ पे गया। और अभी देखो अपडेट पे क्या हो रहा था, सपोज मैं अपडेट पे गया तो यहाँ पे सुजीत नाम मेरे को आ रहा था ना, जिसको मेरे को चेंज करना था। अगर मेरे को सत्यम को अपडेट करना था तो सत्यम नाम आएगा, ठीक है। अभी अगर मैं ये पूरा फॉर्म हटा के यहाँ पे क्या लिख दूँ, वापस अपना फॉर्म डाल दूँ, फॉर्म डॉट एस अंडरस्कोर पी, तुमको अपने आप याद हो जाएगा कि मेरा फॉर्म नाम का वेरिएबल, उसको एज ए पी टैग रेंडर करना है। पी टैग तो पता है ना क्या होता है एचटीएमएल में। यस। ठीक है, इसको रिफ्रेश किया, अब देखो चलो, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं अपडेट पे तो जा रहा हूँ, मेरे को फॉर्म तो दिख रहा है, ये तो देखो दिख ही रहा है ना, हम ये तो हमने लिखा नहीं है, राइट। ये तो जेंगो जेंगो से आ रहा है, बट इसमें डेटा नहीं आ रहा है। डेटा क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने फॉर्म खाली पास किया, हमको उसको डेटा देना पड़ेगा। मतलब पहले क्या करते, देखो दिख रहा है ये वैल्यू करके, हम क्या करते थे, हर एक फील्ड को क्या वैल्यू प्रोवाइड करते थे ना, कि इसकी इनिशियल वैल्यू कुछ रखो, इनिशियल वैल्यू क्यों, क्योंकि यस। मेरे को जिसको जिसको अपडेट करना था उसकी कुछ तो इनिशियल वैल्यू होगी, तो वो इनिशियल वैल्यू मेरे को चाहिए थी, ऐसा था। बट अभी कैसा कि मेरे पास वो है नहीं ना, तो मेरे को उसको यहाँ पे पास करना पड़ेगा, कहाँ पे, व्यूज में। मैं क्या लिख रहा हूँ, स्टूडेंट फॉर्म, तो मैं इसको एक इनिशियल दूंगा, देखो इनिशियल आया, मतलब उसके फॉर्म में जो इनिशियल वैल्यू वो क्या रहने वाली है, ऐसा वो मेरे को बस को बताने का है। और ये क्या रहेगा, डिक्शनरी रहेगा। तो मेरे फॉर्म में कौन सी चीजें, चलो मतलब स्टूडेंट में कौन सी चीजें, वो देखते हैं। इसको कंट्रोल ओपन, मेरे पास नेम है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट, एज, जेंडर है। मेरे फॉर्म में भी वही है, नेम है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट, एज, जेंडर है। तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट का डेटा तो आ ही रहा है हमारे पास, तो इसके अंदर वैल्यू पड़ी होगी मेरे स्टूडेंट की, राइट। तो मैं क्या बोलता हूँ, इसमें से जो इनकी हाँ। वैल्यू है, हम क्या करते थे, देखो हम अपडेट में जाते थे, हम क्या करते थे, हम यहाँ पे असाइन करते थे कि इसकी वैल्यू क्या, मतलब जिसका भी नाम ईमेल है उसकी वैल्यू क्या कर दो, स्टूडेंट डॉट ईमेल कर दो। तो हम अभी तो एचटीएमएल कोड लिखने नहीं वाले, तो मैं क्या बोलता हूँ, पाइथन में कर देंगे बैकएंड में। देखो मैं क्या बोलता हूँ, जिस जो नाम नेम है, नेम की क्या वैल्यू कर दो, स्टूडेंट डॉट नेम कर दो, समझा। लिखा था। अभी अगर फॉर्म सेव किया, अब मैं अगर रिफ्रेश करूंगा, देखो सत्यम सिंह आ गया। यस। यस। पर बाकी का नहीं आया, बाकी का क्यों नहीं आया, क्योंकि बाकी के फील्ड्स के एम्प्टी पड़े ना, उनकी कुछ वैल्यू नहीं है अभी तक, हमने उनको वैल्यू नहीं दी है। इनिशियल्स का यही मतलब था यहाँ पे, कि ये जो फॉर्म में जो पैरामीटर्स है, मतलब ये जो चीजें पड़ी है, ईमेल हो गया, नेम हो गया, इनको कुछ इनकी इनकी जो इनिशियल वैल्यू, इनके कुछ इनिशियल वैल्यू भी दे दो मेरे को, ऐसा ऐसा था। तो इनिशियल वैल्यू हमने अभी तक सिर्फ नेम को दिया है, नेम को क्या बोला कि स्टूडेंट डॉट नेम कर लो, तो उसने स्टूडेंट डॉट नेम कर दिया। तो ऐसे बाकी चीजों का भी दे देते, राइट। ठीक है, यस। तो नेम हो गया। अब आता है ईमेल हो गया अपना, तो क्या आएगा, स्टूडेंट डॉट ईमेल आ जाएगा। कॉन्टैक्ट आता है, ये क्या हो जाएगा, स्टूडेंट डॉट कॉन्टैक्ट हो जाएगा। फिर अपना एज आता है, स्टूडेंट डॉट एज हो जाएगा। और फिर क्या आता है, जेंडर आता है, जो कि क्या था, स्टूडेंट डॉट जेंडर हो जाएगा। ठीक है, ये खाली फॉर्म है ना। देखो जब तुम्हारा रिक्वेस्ट पोस्ट रहता है तो तुमको डेटा मिलता है, पर अभी के लिए मेरा रिक्वेस्ट क्या, गेट रिक्वेस्ट है। पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपडेट कर रहा हूँ, राइट। तो मैं अपडेट कर रहा हूँ तो ऑब्वियस है कि मेरे इसमें कुछ तो डेटा पड़ा होगा, तो मैं डेटा तो यहीं पे गेट कर रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक खाली फॉर्म बना दो, बस उसमें जो जो इनिशियल वैल्यू उनकी ये सेट कर दो, जिसका नाम नेम है ना उसकी इनिशियल वैल्यू ये सेट कर दो, स्टूडेंट डॉट नेम, ऐसा। अब मैं इसको रिफ्रेश करूँ, देखो आ गया, आ गया ना। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम हम एचटीएमएल में यहाँ पे देखो असाइन करे थे कि नेम में क्या था, नेम में स्टूडेंट डॉट नेम था, यहाँ पे ये था, बट अभी हम एचटीएमएल लिख ही नहीं रहे, तो हमको यहाँ से बैकएंड से बताना पड़ेगा ऐसा। तो जेंगो ये भी प्रोवाइड करता है, तुम इसकी इनिशियल वैल्यू भी सेट कर सकते हो। इसमें कुछ डाउट नहीं। नहीं था, ठीक है।
अभी सेम चीज वापस वही होगी। अभी देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, हम डेटा ऑफ नेम, जब हमारे पास रिक्वेस्ट पोस्ट आ रहा था, अभी देखो मैं अगर अपडेट करूँ, सत्यम इसको डीसिंक कर देता हूँ, चलो तो ये अपडेट हो जाएगा, कुछ नहीं, अपडेट हो गया। इसलिए मैंने तुमको पहला तरीका सिखाया था, कौन सा, ये वाला तरीका, ये जो तुम करे थे ना, ये तरीका हम्म। सिखाया था कि अगर तुम कभी जेंगो फॉर्म के साथ काम भी कर रहे हो तो भी तुम ये तरीका यूज कर सकते हो, ताकि तुमको ऐसा लगे कि तुमने कोई गलत चीज सीखी थी, ऐसा था। वो काम कर रहा है ना ये तो। हम क्या करें देखो, हाँ। मैंने क्या बोला था, हमने तो यहाँ पे एचटीएमएल लिखा भी नहीं है, और हमने यहाँ पे कौन सा कोड लिखा था, एचटीएमएल का कोड लिखा था, राइट, ये एचटीएमएल से ऐसा डेटा आएगा। बट जेंगो फॉर्म जब तुम जेंगो फॉर्म यूज कर रहे हो, तो भी तुम बिना एचटीएमएल कोड लिखे भी तुम्हारा डेटा काम कर रहा है, तो मैंने इसलिए तुमको ये चीज सबसे पहले सिखाई थी। मैंने इसलिए तुमको पहले फॉर्म नहीं सिखा, वरना मैं तुमको सीधा फॉर्म सिखाता। पर तुमको फॉर्म सिखा, तुमको समझता नहीं ना कि डेटा आ कैसे रहा है, और अभी तुमको पता है डेटा कैसे आ रहा है। बस मैंने फॉर्म एक चीज ऐड कर दी ताकि तुम्हारा कोड लिखना कम हो जाए। और इसमें कुछ डाउट किसी हाँ को? हाँ, अंदर। भैया यहाँ पे हर जैसे बार इनिशियल वैल्यू रखनी थी, ठीक है। जब तुम अपडेट कर रहे हो, देखो यहाँ पे क्या कर रहे थे, मैं अपडेट वाले को जब कॉल कर रहा था, मैं क्या बोलता था कि जो उसकी इनिशियल वैल्यू है, मतलब मेरा कुछ तो नाम था ना, तभी मैं अपडेट कर रहा हूँ। तो मेरा मेरा पुराना नाम क्या था, मेरा पुराना नाम क्या, स्टूडेंट डॉट नेम था। पर अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं तो यहाँ पे ये लिख ही नहीं रहा ना, ये तो मेरे को जरूरत ही नहीं है ये सब चीज़ों की। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब मैं खाली फॉर्म बना रहा हूँ, मैं खाली फॉर्म, तो उसमें कुछ इनिशियल वैल्यू पास करनी है। इनिशियल वैल्यू क्या पास करनी है, कि मेरे नाम को, जो यहाँ पे नाम पड़ा है ना स्टूडेंट डॉट नेम, उसको कर दो, मेरा जो ईमेल है उसको ऐसा कर दो, मेरा कॉन्टैक्ट को ऐसा कर दो, ऐसा। हाँ सुन रहे हैं। तो इसलिए वो डेटा देखो, मैं अभी इस पे क्लिक करूंगा, तो इसलिए ये डेटा आ रहा है, मेरा मेरा जो नेम था उसकी वैल्यू ये कर दो, ऐसा था। ये देखो, अगर मैं तुमको एचटीएमएल दिखाऊंगा ना, तो हमने जो पहले जो एचटीएमएल लिखा था वही कोड है। बस इस बार हम कुछ नहीं कर रहे, जो कर रहा है जैंगो कर रहा है। देखो, ये दिख रहा है अंदर का कोड, ये वाला कोड देखो, ये वाला टाइप किया था, टेक्स्ट था नेम वैल्यू क्लास आईडी सत्यम, ऐसा था। अभी जो हमने कल लिखा था, हमने कौन सा लिखा था, ये देखो, ये देखो, ये वाला क्लास क्या था, फॉर्म कंट्रोल था, टाइप टेक्स्ट था, नेम नेम था, वैल्यू वैल्यू डायनेमिक था, क्योंकि एक वेरिएबल था, राइट, ये वेरिएबल था। तो जो डायनेमिक वैल्यू यहाँ पे असाइन हो जा रही है, ऐसा। ठीक है। यस। हाँ, अभी तो हम ये तो काम कर रहा है, बट मेरे को क्या चाहिए, थोड़ा हम जेंगो फॉर्म यूज कर रहे थे ना, तो मेरे को इसको चेंज करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, क्योंकि ये डेटा डेटा गलत भी हो सकता है, मतलब थोड़ा बहुत उसमें बग्स भी हो सकता है डेटा में, ऐसा। तो इसको क्लीन करना पड़ेगा, तो क्लीन करने का तरीका मैंने दिखाया था ना यहाँ पे, ये देखो ऐसा। तो कुछ नहीं करेंगे, देखो, रिक्वेस्ट और मेथड पोस्ट है, तो एक फॉर्म बनाएंगे वापस, स्टूडेंट फॉर्म, इसमें क्या पास करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, मतलब कि जो डेटा पोस्ट से आ रहा है, ऐसा। फिर क्या, फॉर्म को वैलिड करेंगे कि फॉर्म मेरा वैलिड है क्या, फॉर्म मेरा वैलिड है। अब इसकी जरूरत नहीं है डेटा की, इसको थोड़ा अंदर लेके जाते, ठीक है। और मैं क्या लिख दूंगा, फॉर्म डॉट क्लीन डेटा, और इसको क्या करना है, रिडायरेक्ट कर देंगे सीधा। चलो, शिवम डाल दिया, इसको चेंज नहीं करते, अपडेट कर देते हैं। हो गया चेंज। हम्म। और डिलीट का तो कुछ है ही नहीं, डिलीट में फॉर्म पे तो चले जाएंगे। एक क्या हुआ, एक साथ क्लीन डेटा नहीं लगा सकते फॉर्म पे पूरे? मतलब? मतलब सब नेम को ईमेल को लिखना पड़ता है ना क्लीन डेटा, तो एक साथ पूरे फॉर्म पे नहीं लगा सकते? हाँ, नहीं नहीं, वो ऐसा अभी नहीं, मैं तुमको अभी एक और टेक्निक बताने वाला हूँ, उससे तुमको ना ये लिखने ओके। की जरूरत भी नहीं है। ये इतना सब जो लिखा है ना, इसकी भी जरूरत नहीं है, ओके। तुम सीधा ये लिखोगे, स्टूडेंट स्टूडेंट हाँ। डॉट सेव करोगे, ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। मैं तो सब चीजें ऐसे धीरे धीरे ओके। करके बता रहा हूँ, तुमको पहले बता दूंगा, तुमको ये प्रोसेस नहीं हाँ। पता रहेगा, तुम डायरेक्टली नेक्स्ट प्रोसेस पर, तुमको ये हम्म। सारी चीजें पता होनी चाहिए हम्म। कैसे काम करती है। ये समझा तुमको? ओके। हाँ। इसमें कुछ इतना नहीं है, बस हमने क्या किया, हमने फॉर्म बनाया है, कस्टम फॉर्म खुद का, विदाउट एनी एचटीएमएल, ऐसा। समझे। हम्म। ओके, ये विजिट्स होते हैं, देखो, एक तो होता है ये हमारे जेंगो के लिए पैरामीटर है कि ये क्या, ये कैरी फील्ड होने वाला है, और ये हमारा एचटीएमएल का होने वाला है, ये,
कि HTML में उस चीज़ को क्या कैसे उसका टेक्स्ट इनपुट रहता है, ठीक है, ईमेल इनपुट रहता है, ऐसा। ओके, किसी को कुछ डाउट? ओके। पूजा, नहीं पूजा, श्रुति, किसी नहीं। को भी? नहीं नहीं। भैया। ओके, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया, ये तो अभी हमारा जेंगो के फॉर्म्स हो गए। तुम ऐसे कितने फॉर्म्स बनाओ? तुमको यहाँ पे एक और तुम फॉर्म्स बना सकते हो, ऐसा नहीं कि मेरा स्टूडेंट नाम का ये था, मतलब मेरा स्टूडेंट नाम का मॉडल था तो उसके लिए मेरे को फॉर्म बनाना, ऐसा नहीं है। तुमको जिस जिस चीज़ के लिए फॉर्म बनाए तुम फॉर्म बना के यूज़ कर सकते हो, ऐसा। तुम दो दो फॉर्म भी दिखा सकते हो। मैं तुमको एक और फॉर्म बना के दिखाऊँ क्या? मैं बोलता हूँ चलो एक क्लास टास्क फॉर्म करके बना देता हूँ, ठीक है। इसका मैंने मॉडल नहीं बनाया पर फिर भी मैं फॉर्म बना सकता हूँ, क्योंकि एक फॉर्म ही है ना, काइंड ऑफ HTML ही है ना। तो फॉर्म्स डॉट कैर फील्ड हो गया, इसका मैक्स लेंथ 60 रख देते, और ये पूरा कॉपी कर लेता है मैसेज के लिए। एक ही चीज़ बनाया, ठीक है। इसको मेरे को यूज़ करना है, तो मैं व्यूज़ में जाता हूँ, मैं होम पेज पे दिखा देता हूँ। तो मैं क्या लिखता हूँ देखो, यहाँ पे मैं बोलता हूँ एक फॉर्म पास कर दो, होम पेज पे फॉर्म है, फॉर्म है यहाँ पे। इसका वैल्यू क्या देता हूँ, टास्क फॉर्म, खाली फॉर्म दे दिया, ठीक है। अब आते हैं होम पेज पे, आते हैं कहाँ पे क्या मेरा होम डॉट HTML, मेरे पास एक फॉर्म भी आ रहा है, तो मैं फॉर्म को भी दिखा सकता हूँ। कहाँ दिखाऊँ फॉर्म को? एक मिनट, एक मिनट। एक नया डिव बनाते हैं, टेबल के बाद कौन सा डिव है, इसको क्लोज करें। हाँ, एक डिव डॉट कॉल MD10 बनाते हैं, ठीक है। मार्जिन 5, ओके। और यहाँ पे क्या लिखता मैं फॉर्म बना देता बेसिकली, एक्शन कुछ नहीं रख रहा, बस तुमको दिखा रहा। और यहाँ पे क्या लिखता हूँ, फॉर्म डॉट एस अंडरस्कोर पी, दिख रहा है, टास्क न्यू फॉर्म आ गया। हाँ। अब सपोज यही फॉर्म मेरे को दूसरी जगह लिखना होगा, चलो मैं बोलता हूँ कि जो मेरा क्रिएट वाला था ना उसके अंदर ही दो दो फॉर्म थे, तो दो दो फॉर्म थे, उसके साथ कैसे काम करेंगे, कुछ नहीं, मैं फॉर्म का नाम चेंज कर दूंगा, सिंपल। इसको हटा देते यहाँ से। मैं क्या लिख रहा था देखो, क्रिएट स्टूडेंट पे, यहाँ पे मैं स्टूडेंट फॉर्म लिख रहा था, मैं इसका नाम चेंज कर दूंगा, मैं लिख देता हूँ इसको स्टूडेंट फॉर्म लिख देता हूँ ऐसा। उसकी वैल्यू मैंने ये पास कर दी थी, फॉर्म। और यहाँ पे एक लिख देता हूँ मैं टास्क करके फॉर्म, टास्क फॉर्म करके, इसका वैल्यू मैं ऐसे असाइन कर दूंगा, ऐसे। तो अभी क्या होगा कि मेरे को जो क्रिएट वाला पेज था, मैं जो फॉर्म को ऐसा लिख रहा था, मेरे को इसको ऐसा लिखना पड़ेगा। इसका नाम क्या था, स्टूडेंट फॉर्म, तो इसको मेरे को स्टूडेंट फॉर्म देना है ऐसा करके, ठीक है। और ये अगर मैं इसी चीज़ को वापस रेप्लिकेट कर लूँ, और यहाँ पे मेरे को क्या देना है, टास्क करके, तो मैं इसको टास्क फॉर्म दे दूंगा, टास्क फॉर्म, ठीक है। इसको अगर मैं भी रिफ्रेश करूँ, यहाँ से हट गया, अगर एड स्टूडेंट पे जाऊँगा, देखो मेरे को दो दो फॉर्म दिख गए। हाँ। हाँ, तो तुम्हारे हिसाब से तुमको जैसे जितने फॉर्म लगे तुम बना लो खुद से, ऐसा कुछ नहीं है उसका, ठीक है। इसको मैं ऐसे कमेंट कर देता अभी के लिए, इसको ऐसे रख के इसको कमेंट, इसको मैं फॉर्म दे देता हूँ। तो इसमें कुछ डाउट किसी को भी, सबको समझा? यस भैया। तो बेसिकली तुम्हारा पूरा प्रोजेक्ट इस पे काम करता है। तुम क्या करते हो कोई प्रोजेक्ट में, तुम बेसिक सा डिजाइन बनाते हो, ऐसे डेटा दिखाते हो, तुमको डेटा जैसे दिखाना है तुम उसको अपडेट करते हो, डिलीट करते हो, ऐड करते हो, यही होता है ना। तो मैंने तो तुमको सब सिखा दिया ऐसा। हाँ हाँ। तो ये इतना भी तुमने सीख लिया ना, तुम इससे काफी सारी चीजें बना सकते हो, तुम्हारे थिंकिंग के ऊपर तुम कैसी इतनी चीजों को कैसे यूज करते हो ऐसा। ओके। तो देख लिया HTML की जरूरत थी क्या हमको? नहीं। कोई बोलेगा इतना सा HTML में काम होता है? ठीक है, चलो अब ये तो ठीक था। पर अभी एक दिक्कत थी ना हमारे पास, हमारे पास दिक्कत क्या थी, कि ये जो चीज़ है हमको ये बार बार करना पड़ रहा है, ये थोड़ा हमको सहन नहीं हो रहा, राइट? सही बोला ना? यस। तो
उसके लिए भी मेरे पास कुछ है तुम्हारे लिए। तो जेंगो क्या प्रोवाइड कर, अभी तक हम क्या सिंपल फॉर्म यूज कर रहे थे, जेंगो का सिंपल फॉर्म, पर अभी हम मॉडल फॉर्म यूज करेंगे। मॉडल फॉर्म में क्या होता है, उसके नाम में तुमको समझ जाएगा, मॉडल और फॉर्म, मतलब वो तुम्हारे फॉर्म को तुम्हारे मॉडल के साथ इंटीग्रेट करता है। समझा? हेलो हेलो, मेरा आवाज आ रहा है? मैं फिर से गलत है। मेरा यस। आवाज आ रहा है? हाँ, मेरा नेटवर्क चला गया था। ओके, अभी हम हाँ क्या आ यूज रहा है। करेंगे? हाँ ठीक है, चलो फॉर्म्स में आते हैं। अभी तक तो ये फॉर्म यूज करे थे, मैं ये फॉर्म को कमेंट कर देता हूँ नीचे वाले को। ठीक है, अभी तक हम देखो क्या यूज करते हैं, हम क्या यूज करते हैं, इसको ऐसे लिखता हूँ। अभी तक हम नॉर्मल फॉर्म यूज करते हैं, मतलब फॉर्म्स डॉट फॉर्म यूज करते हैं। तो ये क्या बोलता है कि एक नॉर्मल फॉर्म रहेगा, मतलब इसमें कुछ ऐसा कस्टमाइज चीजें नहीं रहेंगी। बट अब अभी हम क्या यूज करना चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं कि ये जो चीज हम कर रहे हैं ना, कि एक एक डेटा लाना, उसमें अभी तो क्या तीन ही डेटा है, पर हमारे पास जब 10 रहेगा 20 रहेगा, तो ये कोड बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, राइट, बहुत ज़्यादा कोड बड़ा हो जाएगा। तो मेरे को वो चीज़ नहीं चाहिए। मेरे को हम्म, क्या चाहिए कि मेरा जो डेटा हो वो ऑटोमेटिकली हमारे डेटाबेस में सेव, टेबल में सेव हो जाए, राइट। तो उसके लिए जैंगो ने क्या दिया, हमको मॉडल फॉर्म दिया है। मतलब अभी तक हम अभी हमको ऐसा लिखना है, फॉर्म डॉट मॉडल फॉर्म, इसको इंपोर्ट करना है, इसको ये मॉडल फॉर्म को इंपोर्ट करना है। इसके नाम में दो, इसके नाम से तुमको समझ जाएगा इसका मतलब क्या होता है। मॉडल और फॉर्म, मतलब मॉडल क्या था, हमारा टेबल्स थे, ये टेबल और फॉर्म को साथ में जोड़ देता है। तो इससे क्या होता है कि तुम जो भी चीज़ तुम फॉर्म के साथ काम करते हो ना, अभी इसमें भी था, ये देखो इतना सारा मेरे को वापस लिखना पड़ रहा है, तो मेरे को इतना सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना हर बार। समझ रहे हैं? हाँ बराबर। हाँ। यार ये नेटवर्क कितना स्लो इम्पोर्ट चल रहा करना। है, यार नेटवर्क कितना क्यों स्लो चल रहा है एक मिनट देना, मेरा नेटवर्क ना चला गया। चलो मैं तुमको देता हूँ, मॉडल फॉर्म दिखा देता हूँ। हेलो, आवाज आ रहा है? यस आ रहा है। हाँ बताइए। शायद तक थोड़ा सा आवाज रुकेगा, तो अगर हल्का सा भी आवाज रुका तो मेरे को सीधा बोलना, ओके? हम्म। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। इसी प्रोजेक्ट में बनाओ कि दूसरा प्रोजेक्ट बनाओ? बोलो बोलो, क्या करो? दूसरा प्रोजेक्ट बनना। ठीक है ठीक दूसरा है दूसरा लिए। दूसरा प्रोजेक्ट बना। ठीक है ठीक है, इसको ऐसे बन देता हूँ। सी डी डॉट डॉट, ठीक है, PG12 करके बना रहा हूँ। ठीक है, ये स्टूडेंट को पूरा कॉपी पेस्ट कर रहा है उसमें। श्रुति और पूजा तुमको समझ रहा है ना? हाँ समझ रहे। सेटिंग्स हो गया, यूआरएल्स भी सेम रहेगा, यहाँ पे इंक्लूड कर देता हूँ। पाथ ब्लैंक है, इसमें इंक्लूड कर देता हूँ। इंक्लूड क्या था, स्टूडेंट डॉट यूआरएल। ठीक है, इसमें इतना कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं थी। CD PG12 पे गए, रन सर्वर किया, माइग्रेशन अप्लाई नहीं किया, पहले माइग्रेशन अप्लाई कर लेते हैं। मेक माइग्रेशंस, फिर आएगा क्या, माइग्रेट। कमांड्स तो तुमको याद ही होंगे, राइट? यस। ठीक है, रिफ्रेश किया, इसमें डेटा नहीं रहेगा क्योंकि वो सब पुराने डेटाबेस में था। जैसा कि हम एक नया प्रोजेक्ट बनाया तो एक नया डेटाबेस बन गया, राइट। तो ऐड कर देते डेटा। हाँ। यस। हाँ। तुम लोग सोचोगे डेटा कैसे डिलीट हो गया, एक्चुअली वो डेटा पड़ा पर वो दूसरे डेटाबेस में, और हम एक नया प्रोजेक्ट बनाया तो नया डेटाबेस बन गया। ठीक है, डेटा ऐड हो गया। ओके, चलो अब आते हैं अपने कोड पे आते हैं।
विजिलेंस देखो, इसको भी जरूरत नहीं है, स्टूडेंट पे आते, फॉर्म्स पे आते। अब इसमें चेंजेस क्या क्या करने देखो। भैया आपका आवाज चला गया। हेलो। हेलो, आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा है। आ रहा है अभी? ठीक है, हाँ। ठीक है, ठीक है, चलो। तो अभी देखते हैं इसमें चेंजेस क्या करेंगे। चलो, ये तो मैंने पिछले कोड में लिखा था, इसको मैं कमेंट करके इसको नीचे लेके आ रहा था, ठीक है। चलो, मैं क्या लिखूंगा देखो। मैं अभी अब मेरे को मॉडल फॉर्म यूज करना है, राइट? क्या यूज करना है? मॉडल फॉर्म। तो मेरे को उसको बताना पड़ेगा कि ये जो फॉर्म मैं बना रहा हूँ बेसिकली ये कौन से टेबल को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैं क्या बोलता हूँ, मेरे टेबल्स को भी इंपोर्ट करते हैं। टेबल्स किसमें पड़े? इसमें फ्रॉम डॉट मॉडल इंपोर्ट क्या करेंगे? स्टार को। इसमें कुछ डाउट? नहीं। ठीक है, इसमें भी कुछ डाउट नहीं ना? ओके, चलो। अब ये हो गया। अब वापस मैं क्लास लिखूंगा एक, मैं वही नाम लिखता हूँ, मैं इसलिए नाम सेम रखना चाहता हूँ ऐसा। तो मैं क्या लिखूंगा? क्लास स्टूडेंट फॉर्म करके। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर्म्स डॉट मॉडल फॉर्म यूज करूंगा अब, ये वाला। इसमें कुछ डाउट? नहीं। ओके, चलो। अब मेरे को क्या करना पता है? मेरे को ये सब चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। मेरे को डायरेक्टली डेटाबेस में मैं इसके अंदर एक और क्लास लूँ, क्लास मेटा करके, ऐसा। ये तुम अभी के लिए फॉलो करो, देखो। अब क्लास मेटा में दो चीजें होती है। पहला तुमको बताना है यहाँ पे क्या एक मॉडल होता है। मॉडल मतलब कि कौन से टेबल को ये रिप्रेजेंट करता है। तो कौन से टेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है ये? स्टूडेंट टेबल, राइट? तो मेरे को स्टूडेंट के यहाँ पे नाम देने का इसमें, ऐसा। दिख गया ये? हाँ। हम्म। पहला तो ये होता है कि कौन से टेबल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरा, कौन से तुमको फील्ड्स यूज करने हैं। मतलब अभी कैसा होता है देखो, इसमें तो अभी एज है, हमारे पास कैसा डेट भी होता है, डेट। तो हम नहीं चाहते ना कि डेट यूजर डाले, कभी कभी हम चाहते हैं कि वो ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो। तो मेरे को बताना है कि कौन से फील्ड्स मेरे को फॉर्म की तरह चाहिए, एज अ फॉर्म चाहिए। तो वो लिस्ट होता है। तो मेरे को क्या क्या चाहिए? मेरे को नेम चाहिए। अभी के लिए नेम लेते, देखते क्या होता है। चलो, यहाँ तक समझा? आवाज आ रहा है ना मेरा ठीक से? नेम फॉर्म में वही नेम लिखा है क्या? क्या क्या? ओ, नेम फॉर्म में जो नेम है वही लिखा है क्या? हाँ हाँ, यही नेम लिखने का, ये बताने का है। क्योंकि अभी हम ये सब नहीं लिख रहे ना, हमको ये बताने का है कि कौन से जो तुमको तुम्हारे कॉलम है ना उसको ऐसे फॉर्म तुमको चाहिए। मेरे को नेम चाहिए था, मैंने नेम लिख दिया। मेरे को ईमेल चाहिए, मैं ईमेल लिख दूंगा सर। अब एक लिए मैं दो ही लिख रहा तुमको दिखा रहा सर, सारा लिख देते चलो। हम कैसे एडमिन हाँ। पैनल में करते थे, देखो एडमिन पैनल में यहाँ पे लिखा था ना नेम, मेरे को ईमेल देखना है, कॉन्टैक्ट देखना है, तो ये सब यही चीज है जो यहाँ पे लिखा है सर। एज हो गया, फिर हो गया जेंडर हो गया, ठीक है। ये हो गया फॉर्म। तो अभी इतना ही था। दिखाता हूँ इसमें भी, अभी अभी के लिए कैसा आएगा ये दिखाता हूँ, फिर देखेंगे चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं। ओके, चलो। व्यूज में गए, यहाँ पे रिक्वेस्ट मेथड, यहाँ पे क्रिएट का फंक्शन लिखा था। ओके, तो क्रिएट वाले में मेथड पोस्ट को नहीं देखेंगे, पहले गेट को देखते हैं। तो गेट में क्या हो रहा था, एक खाली फॉर्म बन रहा था और उसी खाली फॉर्म को रिटर्न कर रहे थे, ठीक है। चलो, सर्वर रिफ्रेश किया, ऐड गया, दिख रहा है फॉर्म आ गया। हाँ। मेरा नेटवर्क आज बहुत इश्यू हो रहा है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। खाली फॉर्म आ गया ना?
ओके, इसमें कुछ डाउट? हेलो 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 हेलो। नहीं। बाकी कोई भी बोल दो यार, तुम लोग ऐसे शांत बैठोगे तो मेरे को डिमोटिवेशन फील होता है। नहीं डाउट है। ठीक है, चलो। फॉर्म तो हो गया, अभी ध्यान से देखना, कुछ चेंज नहीं किया अभी तक, अब चेंज अभी से स्टार्ट होगा। अब मैं इसमें डेटा इंसर्ट करता हूँ। मैं सपोज अभी के लिए शिवम डालता हूँ। अब मैं बता चेंज क्या करने वाले, देखो। ये तो सेम ही रहेगा, मैं क्या स्टूडेंट फॉर्म था उसमें रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट था, और यहाँ पे फॉर्म को वैलिड था। बट अभी हम देखो क्या कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे कि यहाँ पे ये सब चीजें मैनुअली कर रहे थे, राइट। ये मैनुअली नहीं करनी है हमको। हम क्या करेंगे, देखो अभी हम मॉडल फॉर्म हम्म, यूज कर रहे हैं, तो मेरे को इतना सब जरूरत ही नहीं है। ठीक है, मैं क्या करूंगा, देखो अभी मैं बोलूंगा मेरा फॉर्म वैलिड था, राइट। तो अभी सीन्स हम मॉडल फॉर्म यूज करें, तो इसमें पता क्या होता है, तुम क्या लिखोगे, फॉर्म डॉट सेव। ठीक है, तो ये क्या करेगा पता है, हमने क्या किया था, हमने देखो, हमने बोला ये जो मेरा फॉर्म है इसको स्टूडेंट के साथ रिलेट कर दो। मतलब देखो, मेरा जो फॉर्म है उसको किसके साथ रिलेट कर दो, स्टूडेंट के साथ रिलेट कर दो, राइट। तो मैं क्या बोला, अगर मैं फॉर्म को सेव कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली वो डेटा डायरेक्टली स्टूडेंट में सेव हो जाएगा। समझा इतना? yes, yes। हाँ, चलो। हाँ। देखते काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो व्यूज में गए, मैंने क्या बोला, देखो जब मैं फॉर्म सबमिट कर रहा हूँ, ये तो तुमको कंपलसरी करना है कि जब तुम्हारे पास फॉर्म सबमिट हो रहा है तो तुमको एक फॉर्म बनाने का, बेसिकली खाली फॉर्म। खाली फॉर्म बना है, बट मैंने उसको बोला कि खाली फॉर्म तो तुम बना रहे हो, इसके अंदर जो डेटा है उस फॉर्म में डाल दो। तो उसने क्या किया, फॉर्म में डेटा डाल दिया। ये तो मैं तुमको प्रिंट करके दिखाया था फॉर्म में क्या आ रहा है। फिर मैंने बोला कि फॉर्म को चेक कर लो क्या वो वैलिड है क्या। वो वैलिड है तभी तो, अगर फॉर्म तुम्हारा इनवैलिड है तो क्या करोगे सेव करके, राइट। वो चेक कर लेगा फॉर्म वैलिड है कि नहीं। और अगर फॉर्म वैलिड है तो तुम उस फॉर्म को सेव कर लो। इसमें कुछ डाउट? नहीं। ठीक है, नहीं। चलो। अभी इसको रिफ्रेश करते। इसमें अभी देखो, अभी दिखा था डेटा क्या है, डेटा सिर्फ सत्यम का, राइट। चलो शिवम का भी डाल देता हूँ। शिवम डाला, एक shiv@gmail.com डाला। अभी के लिए मैं CSS पे नहीं जा रहा हूँ, अभी तुमको सिर्फ मैं बता रहा हूँ तुम्हारा काम कैसे कम हो जाएगा। जेंडर डाला, मेल डाला, सबमिट करते, सेव हो गया। हम्म। तुमको ये सब की जरूरत पड़ी इतनी सारी चीजों की? नहीं। तुमने क्या कोड लिखा फॉर्म से, कुछ कोड नहीं लिखा। तुमने क्या लिखा, एक क्लास दिया, मतलब कौन सा तुम्हारा फॉर्म है उसको दिया। तुमने मॉडल्स फॉर्म को इनहेरिट किया। तुमने एक इनर क्लास लिखा मेटा करके, जो कि क्या बता रहा है कि ये फॉर्म को मेरे इस टेबल के साथ इंटीग्रेट कर दो। उसने इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। फिर तुमने बोला तुमको कौन से फील्ड चाहिए। अगर मैं यहाँ से जेंडर हटा दूंगा, ये देखो जेंडर हटा दिया। अब मैं इसको रिफ्रेश किया, ऐड पे गया, यहाँ पे जेंडर नहीं आएगा। दिख रहा है जेंडर नहीं आया, राइट। हाँ। हाँ, तो मेरे को जो जो फील्ड चाहिए मैं आपको इसको बता दूंगा। पर इस प्रॉब्लम क्या थी, इसमें इसमें भी CSS नहीं आया। तो तुमको CSS लाने के लिए ये चीज एक्स्ट्रा लिखनी पड़ेगी, ऐसा ये जो नीचे हमने लिखा था। ओके। यही चीज एक्स्ट्रा लिखनी पड़ेगी तुमको। और अगर तुम मॉडल्स पे जाओगे, इसका 50 था, इसका 11 था, इसका 10 था ना, ये चीजें सेम रखना। कि ऑब्वियस, अगर तुम देखो तुम यहाँ से काम कम कर रहे हो, तो तुमको कहीं से थोड़ा काम तो बढ़ाना पड़ेगा ना, तो चलेगा ना। पहले क्या है, हम दो दो चीजें बार बार कर रहे थे, राइट। बट मैं क्या बोलता हूँ, ठीक है इतना मैं लिख सकता हूँ, इतना तो लिख सकते हो ना। हम्म। हम्म। पर हमारा यहाँ पे मेन काम तो कम हो गया ना, मेरे को इसकी जरूरत ही नहीं है। कितना छोटा कोड हो गया, इतना सा हो गया। yes। हम्म। चलो, रिफ्रेश किया, एड स्टूडेंट पे गए, आ गया वापस पुराना वाला डेटा फॉर्म हमारा। हाँ। हम्म। sujit@gmail.com हो गया। कुछ कॉन्टैक्ट डाल दिया, कुछ एड डाल दिया, कुछ जेंडर डाल दिया, सबमिट किया, देखो फॉर्म ऐड हो गया। तो कितना काम आसान हो गया ना हमारे पास। तो ये देखो इतना सही हो गया। तो यस। तुमको वो चीज़
मैनुअली फेच करने की जरूरत नहीं पड़ी ना, जो कि यहाँ पे कर रहे थे, दिख रहा है ये फॉर्म डॉट क्लीन डेटा। क्योंकि अभी के लिए ठीक है 2 से 3 डेटा है, बट जब तुम्हारे पे बहुत सारा रहेगा तब तुमको दिक्कत देगा ये चीज। तो वहां पे काम आता है मॉडल फॉर्म, और तुम बेसिकली मॉडल फॉर्म यूज करोगे हर बार। ऑब्वियसली तुम ये यूज करोगे क्योंकि तुम्हारा तुमको कोड लिखने की जरूरत नहीं है ना। तुम्हारा कोड कहाँ का काम हो रहा है देखो। सबसे पहले तुमको एचटीएमएल कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही है, ये पहला काम हो गया। दूसरा, जब तुम एचटीएमएल कोड लिखते थे, देखो ऐप में गए, व्यूज में गए, एचटीएमएल कोड लिखते, इसमें तो नहीं इतना, PG 7 में नहीं आ रहा, PG 10 में देखते। पहला काम कहाँ कम हो गया, तुमको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। हाँ दूसरा, दूसरा कहाँ पे कम हुआ, तुमको इतना सारा एचटीएमएल लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। तीसरा कहाँ पे कम हुआ, तीसरा हुआ कि तुमको खुद से वैलिडेशन लगाने की जरूरत ही नहीं है। तुम जो जो चीजें तुम यहाँ पे लिख रहे थे ना, देखो ये यहाँ पे जो लिखा है तुमने, प्लस तुमने जो फॉर्म्स में चीजें मेंशन की है, वो खुद से वैलिडेशन लगा देगा। तुम कस्टम वैलिडेशन भी लगा सकते हो, समझा। हाँ अब इसमें शायद एक और ऑर्डर ऑर्डर भी आता है शायद, वो ऑर्डर दिखाता तुमको बाद में। ठीक है, ये तो हो गया इतना। चलो अभी बाकी की चीजें भी कर लेते हैं। ये जो अपडेट का था, अपडेट को भी ठीक कर लेते हैं, क्योंकि इतना इतना बड़ा तो मेरे से नहीं लिखा जाएगा कोई। तो मैं छोटा कोड लिखूंगा, राइट। चलो अपडेट पे आते हैं अभी। तो अपडेट के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं, सिंपल वही चीज करेंगे जो कर रहे थे, बस इसमें थोड़ा सा एक अलग चीज देंगे, देखा था। चलो ये अपडेट अगर तुमको समझा ना कि अपडेट में क्या करना होता है बेसिकली। हाँ। हम क्या कर रहे थे, अब मैं पूरा एक बार अपडेट का फुल एक्सप्लेन कर देता। अपडेट में क्या हो रहा था कि मैं किसी स्टूडेंट को अपडेट कर रहा था, राइट। तो मैं क्या कर रहा था, मैं उसका आईडी ला रहा था, तो उससे मैं वो स्टूडेंट का डेटा ला रहा था। यहाँ से मेरे को स्टूडेंट का डेटा चाहिए, क्योंकि मैं अगर उसको अपडेट कर रहा हूँ, राइट। फिर मैं क्या कर रहा था, मैं चेक करता क्या मेरा मेथड पोस्ट है क्या। ओके, सो मैं बोल रहा हूँ अगर मेरा मेथड पोस्ट नहीं है, अगर मेरा मेथड गेट है, तो मैं क्या करता है, खाली फॉर्म बना रहा था। उसमें कुछ ना कुछ इनिशियल वैल्यू डाला था फॉर्म के अंदर, राइट। कि मेरे इसमें कुछ इनिशियल वैल्यू डाल दो ऐसा। ठीक है, इनिशियल वैल्यू डाला था। फिर इनिशियल वैल्यू डालने के बाद मैं क्या बोल रहा था, यहाँ से कॉन्टेक्स्ट को पास कर दो यहाँ पे। अब जब अगर मेरा फॉर्म मेथड पोस्ट है, ओके, तो फॉर्म मेथड पोस्ट है, उसमें क्या है, मैं रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म पोस्ट से डेटा ला रहा था। फिर एक एक डेटा को मैन्युअली फेच करके सेव कर रहा था। इसमें कुछ डाउट नो। नहीं। नो। ठीक है, नहीं। अभी इसमें चेंज क्या होगा, चलो पहले देखते। ये इनिशियल वाला, यहाँ पे भी मेरे को दिक्कत है भाई, मैं इतना सारा खुद से नहीं लिखना चाहता हूँ। इसको करते कमेंट, इसको आते यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फॉर्म करके, मैं बोल रहा हूँ स्टूडेंट फॉर्म करके मैंने बनाया। अब इसमें इंस्टेंस, इंस्टेंस का वर्ड मतलब पता है तुमको ना। इंस्टेंस का मतलब वीक। जानते हो, उसके नाम से मतलब उसका एक इंस्टेंस है बेसिकली। हम्म। हाँ तो वही है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बोला स्टूडेंट फॉर्म है, उसमें एक इंस्टेंट है, ये मतलब बता रहा है कि इसमें इनिशियल वैल्यूज क्या क्या डालनी है। और ये फॉर्म किस किस टेबल को रिप्रेजेंट करता है, स्टूडेंट वाले को। तो मैंने उसके अंदर स्टूडेंट का डेटा पास कर दिया। हम्म। चलो इसको रिफ्रेश किया, अपडेट पे गए, डेटा आ गया। हम्म। अगर मैं ये नहीं देता, चलो ये हटा देते हैं। इसको रिफ्रेश किया, खाली फॉर्म आएगा, देखो खाली फॉर्म है। यहाँ पे डाल दिया इंस्टेंस। ये स्टूडेंट, देखो मैंने पहले ही बोला कि मैं अगर किसी स्टूडेंट को अपडेट कर रहा हूँ, तो मेरे को सबसे पहले वो स्टूडेंट चाहिए कि स्टूडेंट को अपडेट करना है, राइट। तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं इस स्टूडेंट को अपडेट कर रहा, तो ऑब्वियसली इसकी जो वैल्यू है मेरे को वही डालनी थी। तो मैंने क्या बोला, इंस्टेंस के अंदर वो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट डाल दो। इतना सारा काम खत्म हो गया। यस। तुम्हारा डेटा भी आ गया यहाँ पे, ये देखो। अभी इसको भी खत्म कर देते ऊपर वाले को। तो ऊपर वाले में बेसिकली जब तुम अपडेट करते हो क्या होता है, अपडेट में देखो तुमको दो चीज करनी होती है, राइट। यहाँ पे मैं क्या कर रहा था, मैं डेटा तो ला रहा था, पर मेरे को उसको बताना पड़ा था ना कि कौन सा स्टूडेंट का नेम चेंज करना है। पर अभी कैसा है कि मैं मॉडल फॉर्म के साथ काम कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा कि मेरे पास डेटा तो ला रहे हो, मेरे को उसको एक और चीज बताने का है। ये जो डेटा है ना वो किसका है। यहाँ पे भी एक इंस्टेंस आता है, मतलब ये किस पर्सन का, मतलब किस स्टूडेंट का डेटा है। तो यहाँ पे क्या आएगा तुम लोग बताओ। स्टूडेंट
फॉर्म यही आएगा ना, क्योंकि इसी इसी स्टूडेंट को मैं स्टूडेंट अपडेट कर रहा था। करेक्ट। ओके। इंस्टेंस कौन है? ये वाला स्टूडेंट है, ये वाला यही स्टूडेंट है। तो इतनी की जरूरत नहीं हम्म। है, इसको हटा देते। और यहाँ पे क्या लिख दूंगा, फॉर्म डॉट सेव कर देता हूँ। हम्म। और फिर यहाँ से क्या कर दो, रिडायरेक्ट। ठीक है, रिफ्रेश किया, सत्यम सत्यम, अरे एक मिनट, अपडेट करते हैं, मैंने सत्यम ही कर दिया गलती से, सत्यम डी सिंह कर देते हैं। चलो ठीक है, अपडेट हो गया। यस। इसकी भी जरूरत हट गई। तो चेंजेस क्या क्या किए, कुछ नहीं। रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट मैं पहले भी लिख रहा था, मेरे पास क्या एक नया चीज इंट्रोड्यूस है, इंस्टेंस करके। इंस्टेंस मतलब किस किस चीज को बिलोंग करता है वो। तो वो इस स्टूडेंट को बिलोंग करता है। अगर ये स्टूडेंट, क्योंकि इसी स्टूडेंट पे सारा काम हो रहा था ना, तो मैं बता रहा हूँ कि इसी स्टूडेंट को बिलोंग करता है वो। तो ऑटोमेटिकली इसी स्टूडेंट के अंदर अपडेट कर देगा, तो तुमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है एट द एंड। यस। ओके। तो अभी हम्म। ओवरऑल देखा जाए तो हमने क्या चेंज किया, हमने चेंज क्या किया, कुछ नहीं चेंज किया। मैंने क्या बोला कि मैं सारा काम अब जेंगो पे छोड़ने वाला हूँ। मेरे पास खुद से मेरे को काम, मेरे को ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रहा है चीज़ें। तो मैंने क्या बोला, मैं फॉर्म बना रहा हूँ। ये फॉर्म बना रहा हूँ स्टूडेंट करके ऐसा। ये चीज़ें तुमको लिखनी पड़ेंगी, क्योंकि ये एचटीएमएल के लिए, ये सब चीज़ें एचटीएमएल के लिए ऐसा, कि तुमको कैसा चीज़ चाहिए। हम्म। तुम्हारा जेंगो यहाँ से हैंडल करता है, इसलिए उसको क्लास मेटा के अंदर डाल के रखा है हमने। क्योंकि ये तो हम पहले भी कर रहे थे इतना सब, राइट। बस हमने क्लास मेटा के हाँ। अंदर उसको बता दिया कि ये सब चीज़ तुमको हैंडल करनी क्या। जो भी फॉर्म में डेटा आएगा तुमको इसके अंदर सेव करना स्टूडेंट के अंदर। और मेरे को क्या क्या चीज़ें दिखानी है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, कि मेरे को फॉर्म में ये सब चीज़ें दिखा दो। बस इतना एक्स्ट्रा ऐड हुआ इसके अंदर। इतना देखो, इतना एक्स्ट्रा ऐड होने के चक्कर में तुमने कितना सारा तुम्हारा कोड कम कर दिया, राइट। ये कोड कम कर दिया, ये कोड कम कर दिया। तो अच्छी हम्म। बात है ना ये। तो अभी देखो कितना सिंपल है। अगर मेरा मेथड पोस्ट है, मैं फॉर्म है, मैं फॉर्म में डेटा ला रहा हूँ रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट से। अगर मेरा फॉर्म वैलिड है, फॉर्म को सेव कर लो। सिंपल, तुमको फॉर्म को सेव करना है, पर वो फॉर्म को सेव नहीं कर रहा है, वो तुम्हारे डेटा को तुम्हारे डेटाबेस में सेव कर रहा है। समझा। ओके। वैसे वैसे अपडेट का था। मेरे को अपडेट करना है, ठीक है, मैं एक आईडी पास कर रहा था स्टूडेंट की। तो मैं पहले वो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट लेकर आता, क्योंकि मेरे को वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, किस चीज़ को किस पर्सन को अपडेट करना है, ऐसा वो इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, राइट। तो इसमें कुछ डेटा आ रहा था। मैंने चेक किया कि क्या ये मेथड पोस्ट है क्या। नहीं, अभी के लिए पोस्ट नहीं था। तो मैंने क्या बोला, ठीक है, खाली फॉर्म बनाते थे। तो हम खाली फॉर्म बनाते थे, हम उसको इनिशियल पास करते थे कि इनिशियल वैल्यू क्या क्या रखनी है, राइट। और मैं क्या बोल रहा हूँ, इनिशियल वैल्यू क्यों रखना। मैं क्या बोलता है, खाली फॉर्म बना दो। और ये मॉडल फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें एक इंस्टेंस पैरामीटर आता है कि हम्म। तुम बता दो कि इसके अंदर जो ये जो फॉर्म बेसिकली है, वो कौन से स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो उसका मैंने ऑब्जेक्ट पास कर दिया, वो खुद से सब हैंडल कर लेगा। फॉर्म रिटर्न कर दिया। नेक्स्ट टाइम पोस्ट मेथड आएगा, तो पोस्ट में बेसिकली अपडेट हो रहा है, राइट। तो मैंने क्या बोला कि पहले फॉर्म का डेटा तो लेके आओ, यहाँ से हमारा फॉर्म का डेटा आ रहा है, राइट। ये तो तुमको पता है फॉर्म डेटा कैसे आता है। अब मैंने बोला कि एक इंस्टेंस भी बता दो कि हम्म। ये जो डेटा आ रहा है बेसिकली वो किस स्टूडेंट के लिए रहेगा। तो मैंने यहाँ पे बता दिया, ये जो स्टूडेंट है इसके लिए रहेगा ऐसा। बस उसके लिए वो चेंज कर देगा। अगर फॉर्म सब कुछ सही है तो फॉर्म को सेव कर लो, और फिर क्या करो, रिडायरेक्ट कर दो। इसमें कुछ दिक्कत। नो। तो देख लो, ऐसा ऐसा ऐड करके कुछ तो ऐड किया, blah @gmail। अगर तुम नहीं डालोगे वो सेव ही नहीं करेगा, वो एरर ही देगा, ऐसा होगा। देखो, खुद से एरर दे रहा हो तुमको। वाला बात, तुम कस्टमर एरर अप्लाई कर सकते हो बाद में। सबमिट कर दिया, इसको अपडेट भी कर सकते हैं। ठीक है, अपडेट कर दिया, चलो। इसको डिलीट भी कर सकते हैं। हो गया, चल रहा है सब कुछ अच्छे से। हम्म। हाँ। तो ये जेंगो का फायदा है कि रादर देन तुम बहुत सारा टाइम स्पेंड करो तुम्हारे फॉर्म को बनाने में, फॉर्म के वैलिडेशन चेक करने के लिए। तुम जेंगो क्या बोलता है, तुम तुम्हारा काम करो, मैं सब हैंडल कर लूंगा। बस मुझे कुछ कुछ चीजें मेरे को बता दो अच्छे से, ऐसा कि मेरा फॉर्म कैसा रहेगा, मेरे को फॉर्म का स्ट्रक्चर दे दो। तुमको जो सीएसएस अप्लाई करना है, तुम सीएसएस क्लास भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो कस्टम। मैं अभी के लिए वो नहीं दिखा रहा हूँ, जब हम स्टैटिक्स पढ़ेंगे तब उसमें दिखाता हूँ मैं सीएसएस वाला। ओके। पर मैं यहाँ पे कस्टम स्टाइल दे सकता हूँ। देखो, मैं अगर यहाँ पे दूँ ना, स्टाइल करके,
ओके। स्टाइल करके इसमें क्या दूँ मैं? कुछ सोचने दो मेरे को, देखते रहते चलो। तुमको दिखाता हूँ कि तुम कस्टम स्टाइल दे सकते हो, जैसे कि सीएसएस कैसे अप्लाई करना है ऐसा। ऐसा देते चलो, कलर को ब्लू कर देते हैं ऐसा। तो ऑब्वियसली की वैल्यू है, ठीक है, इसको हटा देता हूँ। ओके ओके, क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? हाँ, यहाँ पे। और ये डिक्शनरी है तो इसको की वैल्यू कैसे पास करना है? ठीक है, मैंने क्या बोला, जो जेंडर का है उसका कलर ब्लू करना है। देखिए होता है क्या ये। रिफ्रेश किया, अब ऐड पे गया, ब्लू तो नहीं हुआ क्योंकि ये इनपुट टैग पे वो इतना इफेक्ट नहीं करेगा। इनपुट टैग के लिए ना थोड़ा अलग से सीख कुछ अप्लाई करना पड़ेगा, तो एक अलग चीज़ है। बट मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं तुमको दिखा सकता हूँ सीएसएस कैसे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, देखिए वो स्टैटिक फाइल देखेंगे तब तुमको ज़्यादा समझेगा यहाँ पे। और तुमको समझा मॉडल फॉर्म क्यों यूज़ करना है? हेलो? यस। हाँ समझ गया। समझ गया ना मॉडल फॉर्म क्यों यूज़ करना है? तो अभी तक हमने जेंगो में क्या क्या चीज़ें देख ली जो कि इंपॉर्टेंट थी। पहला था यूआरएल्स, दूसरा था मॉडल्स, तीसरा था मॉडल्स, टेम्पलेट्स, चौथा था व्यूज, पांचवा हमने क्या सीखा? व्यूज, मॉडल फॉर्म्स। और कुछ मिस हो गया इसमें से? सही है ना? यूआरएल्स तुम्हारा राउटिंग करेगा, हाँ। मॉडल्स में तुम तुम्हारा टेबल्स ये सब लिखोगे, टेम्पलेट्स में तुम तुम्हारा एचटीएमएल ये सब लिखोगे, व्यूज में तुम्हारे फंक्शनैलिटी लिखोगे, मॉडल फॉर्म में तुम तुम्हारे फॉर्म्स लिखोगे जो कि तुम्हारे ये फॉर्म्स को और मॉडल्स को इंटीग्रेट करते हैं। कुछ डाउट इसमें? नहीं। तो इसके लिए तो इतना कुछ प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं। मतलब प्रैक्टिस क्या करना है तुमको इसमें बेसिकली, ये फॉर्म कैसे क्रिएट करना है। फॉर्म क्रिएट करने में कुछ नहीं, ये तो तुमको लिखना आता ही है। ये तो तुम देख के लिख सकते हो मॉडल में से। यहाँ पे, यहाँ से क्लास उठा के लिख सकते हो। मेटा हर दिन लिखना पड़ता है। क्लास मेटा तुमको जब तुम मॉडल मेटा फॉर्म यूज ही। करो, हाँ उसको मेटा ही नाम देना है। हाँ। उसको मेटा ही नाम देने का। ओके। और उसमें बताने का, उसमें दो दो पहला पैरामीटर होता है मॉडल करके, कि किसको रिप्रेजेंट कर। तुमको नाम से समझ जाएगा ना मॉडल मतलब कौन से टेबल को, मॉडल कौन से मॉडल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसा हम्म। स्टूडेंट रहेगा, कौन हाँ से हाँ। फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, कितने सारे फील्ड तुमको दिखाने हैं वहाँ पे तुम मेंशन कर दो। इतना इतना एक्स्ट्रा लिखने की वजह से तुम्हारा काफी सारा काम आसान हो गया। तो देखो फंक्शनैलिटी कितनी सिंपल हो गई। गेट स्टूडेंट किया, यहाँ पे डेटा आ गया। क्रिएट करने का इतना छोटा सा कोड, अपडेट करने का इतना छोटा सा कोड। अभी कमेंट्स है, इसको हटा देता हूँ, उसमें पड़ा है दूसरी वाली फाइल में। तुम फाइल, तुम डेली प्रोजेक्ट वहां से डाउनलोड कर सकते हो। मैं पता है कैसे अपडेट अपडेट करता हूँ, दिखा देता हूँ ताकि तुमको पता चले कि कौन सी फाइल में चेंजेस हुए। एक मिनट। तो ठीक है, इतना ही था इसके लिए। मैं इसको बंद कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग।